पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने देखा होगा यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और उसके दाह संस्कार का अधिकार उसकी संतान को होता है। कहा जाता है कि इसे से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन अगर दाह संस्कार करने के लिए उसकी संतान पास नहीं है तो उनका इंतजार करने के लिए शव को घर में रोककर रखा जाता है। इसके अलावा यदि सूर्यास्त के बाद किसी की मृत्यु हुई है तो भी उसके शव को अगले दिन तक रोका जाता है। ऐसे में आपने देखा होगा अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु शाम के समय हुई हो तो मृतक शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि गरुड़ पुराण में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने की मनाही है। इससे मृतक की आत्मा को अधोगति प्राप्त होती है और वो असुर, दानव या पिशाच योनि में जन्म लेता है। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं रखा जाता? अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इसी सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए शुरू करते। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले आपको बता देते हैं कि कब कब और किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में हुई हो तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक काल समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और शव को घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खा जाए और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वह कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों तरफ ना फैले। गरुड़ पुराण में भी शव को अकेला न छोड़ने की बात कही गई है और इसके कुछ कारण भी बताए गए हैं, जिसमें गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पक्षी जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षी राज, इन सब के बाद अगर किसी की मृत्यु होती है और उसके कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री न आ जाए, क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं।
और यही वजह है हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं, शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और जिसकी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। आगे विष्णु जी बताते हैं, शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरने के बाद मृतक की आत्मा वहीं शव के आसपास रहती है। वो वापस उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है क्योंकि उसका अपने शरीर से जुड़ाव होता है और अपनों की मोह माया उस आत्मा पर हावी होती है। ऐसे में जब वो अपने लोगों को शव को अकेला छोड़ते देखती है तो उसे दुख होता है। और साथ ही इसके अलावा विष्णु जी बताते हैं, रात में तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। ऐसे में शव को अकेले छोड़ने से मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है, इसलिए शव के आसपास किसी न किसी को जरूर होना चाहिए। और यही वजह है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता है और कोई न कोई उसकी रखवाली करता रहता है। तो मित्रों, आपको समझ में आ ही गई होगी कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता।